वेलकम टू शुभम क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आपका मैथ का रहेगा और यहाँ पर हम वो क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके आर्मी के एग्ज़ाम होते हैं, आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, तो सभी के अंदर आपका गणित आता है और ये सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैंने MCQ में प्रिपेयर किए हैं, तो आप क्या कीजिए, अपना खुद का प्रैक्टिस सेट भी लगाइएगा, कॉपी पेन आपको साथ में लेकर बैठना है और देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं 11:7 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 हो तो संख्याएँ क्या हैं। तो देखिएगा, दो संख्याएं हैं जिनका रेशो दे रखा है आपको 11:7, ठीक है, और उनका HCF है आपको 12 दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, अगर यहाँ पे आपको HCF दिया है, ठीक है, तो जो रेशो होगा, यानी कि रेशो का भी आपको क्या लेना है, HCF लेना है। तो 11 और 7 का HCF कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, HCF आई होप आपको लेना आता होगा। तो देखिए, ये भी HCF है रेशो का और ये ओवरऑल HCF है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो 1 की वैल्यू है वो कितनी है, 12 है। अब पूछा है तो संख्याएं क्या हैं, तो 1 की वैल्यू 12 है, तो 12 को आपको क्या करना है, 11 से गुणा करना है और 12 को आपको 7 से गुणा करना है। तो 12 को आप 11 से गुणा करेंगे तो 132 और 12 सतह कितना होता है, 84 होता है। तो यानी कि जो ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि आपके पास दो संख्याओं का रेशो दे रखा है 3:4, है ना, और इनका जो LCM है वो 48 है। यहाँ पे अब LCM की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके सामने LCM वाला केस आएगा तो आपको क्या करना है, जो रेशो है ना, इनका भी आपको LCM लेना है। तो इनका LCM कितना होगा, 12 होगा। अब ये दोनों LCM एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ऐसे करके आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 12 एकम 12 और 12 चौके 48, है ना। तो 4 को आपको 4 से गुणा करना है और 4 को आपको 3 से गुणा करना है और वो संख्याएं आपकी आ जाएंगी, राइट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिएगा, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक और क्वेश्चन मैंने अच्छा से प्रिपेयर किया है, बोर्ड मास का, है ना। बोर्ड मास आपके एग्जाम में आ जाता है पर थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, तो इसको ज़रूर आप अटेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिएगा, 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखिएगा, ये आपके नंबर सिस्टम का जो पहला ही चैप्टर होता है उसी का पहला या दूसरा ही सवाल होता है कि लगातार n संख्याओं का योग। n मतलब क्या होती है, लास्ट संख्या, है ना। जैसे 1 से लेके 50 तक संख्या होगी, यानी कि 1, 2, 3 और ऐसे ही करते करते लास्ट संख्या क्या है, 50 है। तो जो लास्ट संख्या है इसको हम बोल सकते हैं n, है ना, nth टर्म होती है। तो लगातार n संख्याओं का योग, लगातार n संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n गुणा n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे इनका योग निकालेंगे तो आपका तो सारा पेपर ही ख़राब हो जाएगा, है ना। तो देखिए, ये आपका लगातार n संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। तो पुट करेंगे हम फॉर्मूला में, n कितना है हमारा, 50 है, गुणा 50 गुणा 1 कितना होता है, 51 होता है, 50 + 1, है ना, और डिवाइड बाई 2। तो 2 से कैंसिल करेंगे, ये कितना आएगा, 25 टाइम में कट गया। अब 51 को आपको 25 से गुणा करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आप ऑप्शन से भी जज करेंगे कि देखिए 5 को लास्ट को अगर मैं 1 से गुणा करूँगा तो यानी कि मेरा यूनिट डिजिट है, जो आखिरी अंक है वो लास्ट में मेरा 5 आएगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा, 25 को मैं 51 से गुणा कर रहा हूँ, तो 5 एकम 5, यानी कि जो लास्ट का यूनिट डिजिट है वो मेरा 5 आएगा। और ऑप्शन में सभी जगह 0 0 दे रखा है, एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, तो ऑप्शन सी आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं बिना गुणा किए। ठीक है, अगर 2-3 में होता यूनिट डिजिट 5 तो आपको पूरा कंप्लीट गुना करना पड़ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए, अगर आपको इस जो हमारा सेट है ये इसकी PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने हैं, वहाँ पे आप इस PDF को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश एवं सुरेश की आयु 2:3 के अनुपात में है। 12 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 है, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पहली बात, आयु के ऊपर मैं आपको एक पूरा कंप्लीट वीडियो दे चुका हूँ, शायद आधे घंटे का वीडियो है, वो बिल्कुल कंप्लीट है, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं अगर आपका आयु वाला चैप्टर वीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके पास 100% पूछा जाता है।
तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मुकेश, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुरेश, राइट। इनकी आयु का रेशो है 2:3। और जब भी यहाँ पे आयु में वर्तमान और फ्यूचर की बात ना करें तो ये जो हमारा रेशो होगा ये हमारा हमेशा प्रेजेंट का होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशो है 11:15। तो देखिए आपको एक चीज़ और बतानी है कि मान लीजिए अभी मेरी उम्र है 4 वर्ष और जो मेरे भाई की उम्र है 6 वर्ष, है ना। अब अगर मैं बोलूँ कि 2 साल बाद यानी कि 3 साल बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी और मेरे भाई की उम्र हो जाएगी 9 वर्ष, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो रेशो में डिफरेंस है वो 3-3 का है, यानी कि सेम अंतर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी जो रेशो में है आपका अंतर सेम होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही देता है कि कभी कभी डिफरेंस आपको सेम नहीं देगा, तो आपको पहले डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, डिफरेंस है 3 और 15 में 12 का और 2 और 11 में 9 का, ओके। तो यानी कि डिफरेंस आपका सेम नहीं है, तो पहले आपको हमेशा डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होता है, इक्वल करने के लिए आपको करना होगा यहाँ पर देख रहे होंगे 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और 11 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है। तो इसके अंतर को आपको इनसे गुणा करना है और इसके अंतर को आपको इससे गुणा करना है, बस, ठीक है। तो गुणा करते हैं, तो देखिए 4 को 2 से गुणा करूँगा 8 और 4 से कितने होते हैं, 12 होते हैं। 1 को क्या करेंगे हम गुणा करेंगे तो 11:15 ही होगा, है ना, समझ गए। अब देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3 का और यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है 3 का, तो हमारा यहाँ पे काम बन गया, है ना। अगर डिफरेंस क्वेश्चन में सेम होगा ऑलरेडी तो आपको कुछ भी करना नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है तो पहले आपको डिफरेंस सेम करना होगा। तो देखिएगा डिफरेंस कितने का है, इनमें 3 का डिफरेंस है, रेशो में डिफरेंस है 3 का, है ना, यहाँ पर समझिएगा। और वर्षों में जो अंतर है वो कितने का है, 12 का है। तो दोनों के दोनों जो अंतर हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको करना है। 3 एकम 3 और 3 चौके कितना होता है, 12 होता है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई। पूछा क्या है, सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए अब जो आपकी रेशो है वो आपकी रेशो अब ये वाली है, अब आपको इसको भूल जाना है, ठीक है। सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी, तो सुरेश S यानी कि ये S है 12, तो 4 को आपको क्या करना है, 12 से गुणा करना है, तो सुरेश की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो 12 चौके कितना होता है, 48। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा समय ज़रूर ले रहा हूँ आपके क्वेश्चन करवाने में, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आपको समझाना भी पड़ता है। अगर मैं डायरेक्ट सोल्व करूँगा तो 1 मिनट का भी काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 का 8% बराबर डैश का 1/25 है। तो करते हैं सोल्व। 96 का क्या है, 8%। 8% को हम क्या लिखेंगे, 8/100 लिखेंगे, इज़ इक्वल टू डैश, और डैश को हम क्या लिख सकते हैं, डैश को हम लिखेंगे x, है ना। का मतलब होता है गुणा, x का 1/25 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतनी क्लियर हो गई। आप इसको पहले मैंने क्या किया है, ये जो स्टेटमेंट आपको दी है ये मैंने ऐसे यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में ड्रॉ कर ली, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखिए 25 एकम 25 और 25 चौके 100 हो गया, है ना। 4 से गुणा करूँगा, काटूंगा, 4 दूनी 8 हो गया। अब 96 को आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि 192 इज़ इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 192 आ गई, यही हमको निकालना था। तो ऑप्शन सी अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर दोनों तरफ लाभ दे रखा है, यहाँ पर भी लाभ है और यहाँ पर भी लाभ दे रखा है ना, तो आप क्या करेंगे, इनका सीधा डिफरेंस ले लेंगे। इनका डिफरेंस कितना होता है, 5 होगा, और 5 को इस डिफरेंस के इक्वल रख देंगे जो कि 35 रुपये अधिक है, यानी कि ये भी अंतर है, इसके आपने इक्वल रख दिया, ठीक है। तो 5 एकम 5 और कैंसिल करेंगे, 5 सत्ते 35। आपसे पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%, है ना। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अगर हम वस्तु को बेचेंगे तभी लाभ या हानि होगा, नहीं तो हमारे पास जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 100% होता है, ठीक है। तो यानी कि हमको 100% निकालना है, तो 7 को आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर होगा वो होगा 700 रुपये। तो ऑप्शन आपका
बी आंसर सही है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहती, आप सोच रहे हैं थोड़ा सा और दूसरा तरीका बताएं कि ये आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो दूसरा भी हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, कि कोई वस्तु 100 रुपये की है, उसको 20% लाभ पर बेचा है, तो कितने की बेचेगा भाई? 120 की बेचेगा, है ना। और वही वस्तु जो कि 100 रुपये की है, उसको कितने लाभ पर बेच रहा है? 25% के लाभ पर बेच रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे अंतर कितने का है? दोनों में 5 का अंतर है प्रतिशत का, और यहाँ पे अंतर है 35 रुपये का। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू फिर से आपकी क्या आ गई? 35 के इक्वल आ गई, जो कि हमने स्टार्टिंग में अप्रोच लगाई थी। आगे आपको वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप ये वाला स्टेप डायरेक्ट भूल जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ अगर लाभ है तो हम माइनस करते हैं, एक तरफ लाभ है और एक तरफ हानि है तो हम उसमें प्लस करेंगे, और प्लस करके फिर हम डिफरेंस के इक्वल उसको रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? तो किस साधारण ब्याज की दर से? तो देखिएगा, साधारण ब्याज के ऊपर भी आपको एक कंप्लीट वीडियो दे चुका हूं, है ना, आधे घंटे से ऊपर का वो भी वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लेना, आपके सारे के सारे साधारण ब्याज से रिलेटेड डाउट खत्म हो जाएंगे। तो साधारण ब्याज की दर, तो दर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सीधी सी बात है, क्या होता है? SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100। ठीक है, नीचे आपका आएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और गुणा क्या आएगा? आपका टाइम आएगा। यह है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब यहाँ से आप एक चीज़ और देखिए कि मान लीजिए कोई धन है, कोई धन मैंने लिया 1 रुपये हमारे पास धन है। ठीक है, और वो कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। तो इनके बीच का जो अंतर होगा वही तो साधारण ब्याज होगा, यानी कि उसमें 2 ब्याज लगा है, तभी तो वो धन कितना हो गया है? 3 हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, साधारण ब्याज हमारा कितना है? 2 है, 2 गुणा 100। मूलधन हमारा कितना है? हमने 1 माना है, हमारे पास धन 1 था, तो वो 1 हमारा प्रिंसिपल हो गया, और समय हमारा दे रखा है 20 वर्ष, तो यहाँ पे आपने 20 लिख दिया। 20 एकम 20, और 20 पंजे कितना हो गया? 100 हो गया। 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10% जो है वो आपकी क्या आ गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, राइट। अच्छा, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपके लिए बजा के रखा था, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, बट अभी इतना टिपिकल नहीं आया है ना। इतने तक पूछ लेता है, बिल्कुल इजी वाला, यहाँ तक का हिस्सा पूछ लिया, या फिर कभी कभी इतना भी आ जाता है क्लर्क वाले एग्ज़ाम में। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो देखिएगा, ये हमारा रूल होता है किसका? बोर्ड मास का, BODMAS। ठीक है, यानी कि पहले ब्रैकेट ओपन होगी। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें आपको क्या करना होता है कि जो पहले सबसे अंदर वाली ब्रैकेट है, आपको पहले उसको सोल्व करना है, अंदर से आप बाहर बाहर जाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे माइनस का 5 है और प्लस का 6 है, तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, है ना। माइनस प्लस माइनस हो गया, और क्योंकि बड़ा निशान प्लस का है, सॉरी, तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, राइट। 1 मिनट। तो देखिए, माइनस प्लस माइनस होता है ना, और बड़ा निशान प्लस का होगा, बड़े वाले का अगर साइन प्लस का है तो यहाँ पे कितना आएगा? आपका प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1। और ये क्या है? -2 है, अंदर वाली ब्रैकेट की अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना होगा? प्लस का 1 और माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस प्लस कितना हो गया? माइनस हो गया। तो इसको सोल्व करने के बाद आपका बनेगा अंदर माइनस का 1, तो यानी कि ये हिस्सा आपका सोल्व हो गया, और यहाँ पे आया आपका माइनस का 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? बोर्ड मास में पहले आपका डिवाइड होता है, फिर गुणा होता है, फिर प्लस माइनस में से कुछ भी। तो देखिएगा, एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि ब्रैकेट के अगर तुरंत बाद प्लस है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्लस का निशान नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या है? गुणा है ना। तो पहले आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, तो -1 को अगर मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, -1 को मैंने क्या किया? 2 से गुणा किया, तो यहाँ पे कितना हो गया? -2 हो गया। ठीक है, अब -2 हो गया, और यहाँ पे हमारा कितना है? प्लस का 2 है, तो ये माइनस का 2 है, और ये कितने का 2 है? प्लस का 2 है। तो यहाँ पे माइनस के 2 और प्लस के 2 से दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, एक माइनस का 2 है, एक प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों कट गए। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि इतना ब्रैकेट आपका ये सॉल्व हो गया है, और यहाँ पे आपका बचा है 0, सब कुछ कट गया है। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखिए ये 5 है, ब्रैकेट यहाँ से हटेगी तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 नहीं है, 1 माइनस 5 है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं मैंने ये वाला स्टेप लिया है, ब्रैकेट मैंने दोनों हटा दी यहाँ से, तो 5 और ये -1 बचा हुआ है, तो ये आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस हो गया भाई, सिंपल सी बात है। और बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस का है, तो यानी कि माइनस का जो 4 है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, थोड़ा सा बताने में ज़रूर समय लग रहा है, क्योंकि इसको अगर मैं करता तो मैं बहुत जल्दी कर देता, मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी थी थोड़ा डिटेल में, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं प्लस और माइनस में गलती कर देते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं पीछे से स्टार्ट करते हैं या फिर आगे से स्टार्ट करते हैं, जबकि स्टार्ट होगा आपका अंदर वाली ब्रैकेट से, सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट आएगी, खुलेगी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।